हम मंगल ग्रह पर जीवन के बारे में लंबे समय से सपने देख रहे हैं। न केवल भविष्य में वहां आलू उगाने के बारे में, बल्कि उन सभी आलुओं के बारे में भी जो अतीत में वहां हो सकते थे। क्या मंगल ग्रह पर कभी जीवन था? हाल ही में वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा पाया है जो इसका सबूत हो सकता है। आइए जानें कि क्या हुआ। मंगल ग्रह सूर्य से चौथा ग्रह है। मंगल ग्रह पर अभी तक किसी इंसान ने कदम नहीं रखा है, लेकिन रोबोट ने अपने पहिए लगा दिए हैं। लाल ग्रह पर जाने वाले पहले अंतरिक्ष यान नासा के वाइकिंग लैंडर थे। वे 1976 में वहां गए और हमें बहुत सारे रोचक डेटा भेजे। उस समय हम मंगल के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। हमें यह एक ठंडा, बेजान रेगिस्तान जैसा लगा। लेकिन चूंकि हम इतने मिलते जुलते थे, इसलिए वैज्ञानिकों को आश्चर्य होने लगा कि क्या यह हमेशा से ऐसा ही था, या क्या यह संभव है कि मंगल कभी संपन्न और जीवन से भरा हुआ था। और 2022 में नासा के मंगल रोवर परसिवियरेंस ने कुछ ऐसा पाया जो इस रहस्य पर प्रकाश डाल सकता है। लेकिन सबसे पहले दृढ़ता क्या है? वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि अगर मंगल ग्रह पर कभी जीवन था, तो यह असंभव है कि यह बिना किसी निशान के गायब हो जाए। इसने कुछ निशान छोड़े होंगे, शायद भूमिगत, जहां वे रेडियोधर्मी सौर नखरे और अन्य बुराइयों से सुरक्षित होंगे। इसलिए हमें चट्टानों की जांच करने की आवश्यकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हम अभी मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश नहीं कर रहे हैं। सबसे अधिक संभावना है कि कोई नहीं है। इसके बजाय हम अपने जुड़वां ग्रह के सुदूर अतीत को देखना चाहते हैं। हम अरबों साल पहले की बात कर रहे हैं, जब मंगल ग्रह गर्म, हरा भरा और बेजान से बहुत दूर रहा होगा। दूसरे शब्दों में, हमें पृथ्वी पर मौजूद मृत सूक्ष्म जीवों और विभिन्न रासायनिक यौगिकों को खोजना होगा। यह हमारे मुख्य चरित्र दृढ़ता का मिशन है। यह 2021 के फरवरी में मंगल ग्रह पर पहुंचा। अंतरिक्ष यान 30 मील चौड़े जेजेरो क्रेटर के तल पर उतरा और उतरने के बाद यह ऊपर की ओर बढ़ गया, पश्चिम की ओर, उस स्थान पर जिसने वैज्ञानिकों को शोध के लिए जेजेरो को चुनने के लिए प्रेरित किया। यह स्थान एक सूखा हुआ नदी डेल्टा है और यह पूर्व नदी पहले से ही 3.5 अरब साल से अधिक पुरानी है। जेजेरो क्रेटर अपने आप में एक बड़ी झील थी। हां, जाहिर है कि मंगल ग्रह पर जीवन था और वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि ये स्थान सूक्ष्म जीवों के अंगरक्षक के रूप में एकदम सही होंगे। ठीक यही काम बैक्टीरिया धरती पर करते हैं। वे झीलों और तालाबों की गहराई में छिपे रहते हैं, इसलिए हम शायद वहां उनके निशान पा सकें। शोधकर्ताओं का मानना है कि इस विशेष झील का पूरे मिशन में सबसे अधिक वैज्ञानिक महत्व है। ऐसी चट्टानें खोजने का सबसे अधिक मौका, जिन पर ऐसे बैक्टीरिया जीवित रह सकते हैं, यहां जेजेरो में है। इसलिए परसिवियरेंस डेल्टा में गया। हालांकि यह आसान नहीं था। रोवर थोड़ा चूक गया और योजना से कहीं आगे उतर गया। जैसा कि एक प्रसिद्ध फिल्म में कहा गया है, इस छोटे से युद्धाभ्यास में हमें 51 साल लगेंगे। सौभाग्य से परसिवियरेंस को केवल 1 साल लगा और इस दौरान यह जेजेरो का थोड़ा अन्वेषण करने में सक्षम था। रोवर दुनिया का अन्वेषण करने के लिए एक जटिल अंतर्निर्मित उपकरण का उपयोग करता है। इस उपकरण को कार्बनिक और रसायनों के लिए रमन और ल्यूमिनेसेंस के साथ रहने योग्य वातावरण को स्कैन करना कहा जाता है, या सिर्फ शर्लक। लड़के नासा को निश्चित रूप से इसके संक्षिप्त नाम पसंद हैं। जैसे जैसे उपकरण डेल्टा के पास पहुंचा, कार्बनिक अणुओं का संकेत मजबूत होता गया। जल्द ही ये संकेत हर जगह दिखाई देने लगे और इसके अलावा वे वैज्ञानिकों द्वारा अब तक देखे गए सबसे चमकीले संकेत थे। इसका क्या मतलब है? प्राथमिक, मेरे प्यारे वॉटसन, तुम्हें पता है, शर्लक, खुदाई का समय आ गया है। जुलाई 2021 से परसिवियरेंस ने तलछटी चट्टान के 4 पतले कोर ड्रिल करके एकत्र किए हैं। इस समय एकत्र की गई चट्टानों की कुल संख्या 12 है। यह इतिहास में पहली बार है कि हम किसी दूसरे ग्रह पर ऐसा कुछ एकत्र कर रहे हैं। ये 4 कोर स्किनर रिज और वाइल्ड कैट रिज नामक 2 चट्टानों पर पाए गए थे। स्किनर रिज से प्राप्त कोर की पहली जोड़ी पहली नजर में बहुत दिलचस्प नहीं लगती। वे पृथ्वी पर कई जगहों पर पाए जाने वाले कोर के काफी करीब हैं। हालांकि अगर हम उन्हें करीब से देखें तो हम देखेंगे कि वे किसी काले पदार्थ के गोल कणों से युक्त हैं। ये काले कण किसी प्राचीन नदी द्वारा उन पर जमा किए गए हो सकते हैं, वही नदी जो जेजेरो में बहती थी। यह संभव है कि नदी उन्हें जेजेरो से सैकड़ों मील दूर स्थानों से लेकर आई हो, और यह बहुत बढ़िया है। अगर हम इन कोर का अच्छी तरह से अध्ययन करें तो हम मंगल के सुदूर कोनों के बारे में और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। वैसे इस पर कोई कोना नहीं है, लेकिन आप समझ गए होंगे। फिर अप्रैल 2022 में परसिवियरेंस डेल्टा पर पहुंचा और फिर वैज्ञानिकों को आखिरकार वह मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। इस खोज ने, इसे हल्के ढंग से कहें तो, उन्हें उत्साहित कर दिया।
उन्हें 2 और कोर मिले जिनमें कार्बनिक पदार्थ थे। यह जोड़ी वाइल्ड कैट रिज से ली गई थी। यह स्किनर रिज के बहुत करीब पाया जाता है, लेकिन दोनों चट्टानें एक दूसरे से काफी अलग हैं। ये नमूने हल्के रंग के और अधिक एकरूप हैं। सबसे अधिक संभावना है कि वे मडस्टोन हैं, मिट्टी के समान एक असामान्य चट्टान, लेकिन कठोर और पानी को अवशोषित करने में असमर्थ। वे त्वचा के कोर की तुलना में अधिक महीन दाने वाले भी हैं। यह क्यों मायने रखता है? क्योंकि पत्थर में जितने बारीक कण होंगे उतनी ही संभावना है कि उसमें पिछले जीवन के कुछ निशान हो सकते हैं। पृथ्वी पर बारीक कण वाले पत्थर अक्सर तालाबों के तल पर और इसी तरह के स्थानों पर पड़े होते हैं। वहां वे वर्षों तक मृत जीवों और इसी तरह के सामान के अवशेषों को संरक्षित कर सकते हैं, और यही हमने उन पर पाया। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिकों के अनुसार इन 2 कोर में दृढ़ता द्वारा अध्ययन किए गए किसी भी अन्य स्थान की तुलना में अधिक कार्बनिक पदार्थ थे। अब तक यह संभवतः वहां तब जमा हुआ होगा जब झील अरबों साल पहले धीरे धीरे वाष्पित हो रही थी, तो मंगल पर वास्तव में जीवन था। खैर, चलिए थोड़ा धीमा करते हैं। कार्बनिक पदार्थ कार्बन युक्त अणु होते हैं, और हां, पृथ्वी पर वे अक्सर जीवन से जुड़े होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। कभी कभी वे अन्य चीजों के परिणाम स्वरूप बन सकते हैं। इसलिए हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि मंगल पर जीवन था या नहीं। हम नहीं जानते कि ये अणु वास्तव में कुछ मंगल ग्रह के सूक्ष्म जीवों से बचे हैं या वे किसी अन्य चीज का परिणाम है। लेकिन यह खोज अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें सचमुच इसी तरह खुदाई जारी रखनी होगी। इस कार्बनिक पदार्थ के बारे में अधिक जानने के लिए वैज्ञानिकों को बारीक दाने वाली चट्टान के कुछ और नमूने एकत्र करने की आवश्यकता है। इन पूर्व जलाशयों के आसपास पड़ी सामग्री का अध्ययन करना भी बहुत अच्छा होगा। परसिवियरेंस पहले ही दूसरे क्षेत्र में चला गया है, एक खूबसूरत जगह जिसका नाम है एन्चांटेड लेक। अब उसे वहां भी ऐसी ही चीजों की तलाश करनी है। यह जेजेरो झील का अध्ययन भी जारी रखेगा। आखिरकार परसिवियरेंस डेल्टा के शीर्ष पर चढ़ जाएगा और फिर क्रेटर के बाहर प्राचीन स्थलों की खोज जारी रखेगा। 2022 के अंत से कुछ समय पहले परसिवियरेंस के पास संभवतः मार्टियन कोर के 6 या उससे ज्यादा नमूने होंगे। दुर्भाग्य से इसके उपकरण, हालांकि जटिल हैं, काफी सीमित हैं। यह डेटा अकेले हमारे लिए पूरी तस्वीर पाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए नासा आने वाले वर्षों में जेजेरो में अन्य अंतरिक्ष यान भेजने की योजना बना रहा है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर वे अगले रोबोटिक मिशन पर काम कर रहे हैं, जिसे मार्स सैंपल रिटर्न के नाम से जाना जाता है। नाम अपने आप में बोलता है। ये उपकरण आएंगे और पुराने प्रोस्पेक्टर परसिवियरेंस से सभी टेस्ट ट्यूब ले जाएंगे। उसके बाद इन नमूनों को धरती पर पहुंचाया जाएगा, हालांकि अमेजन प्राइम द्वारा नहीं, और फिर वैज्ञानिक उन्नत प्रयोगशालाओं में उनका विश्लेषण कर सकेंगे। हालांकि यह सब वास्तव में बहुत लंबा समय लेगा। इस मिशन का प्रक्षेपण 2027 से 2028 के बीच निर्धारित है और अंतरिक्ष यान 2033 तक वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो यह इतिहास में मंगल ग्रह से धरती पर पहुंचाए जाने वाले पहले नमूने होंगे। दूसरे शब्दों में, अभी भी शोध के लिए पर्याप्त जगह है, सचमुच। और हां, हम अभी तक इन खोजों का सही अर्थ नहीं जानते हैं, लेकिन इसीलिए पूरा मिशन बनाया गया था, है ना? और कौन जानता है, शायद कुछ सालों में हम आखिरकार अरबों साल पहले मंगल ग्रह पर क्या हुआ था, इस बारे में सच्चाई का पता लगा लेंगे। ओह, मंगल ग्रहवासी को देखें, आपको देखने पर मजबूर कर दिया। आप देखिए,